Good morning, students. We will continue our chapter number 2, sectors of the Indian economy in our economics books. Today's our topic is sectors in terms of ownership. In our previous class, last class, we discussed about the organized sector and unorganized sector. The another way to classifying the economic activities, two sectors could be on the basis of who owns assets and it's responsible for the delivery or services. Who own the assets मतलब उसका asset का मालिक कौन है और एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी और सर्विसेज। तो मालिकाना हक जो डिलीवरी और सर्विसेज हो रही है उसका मालिकाना जो हक है उसके अकॉर्डिंग जो सेक्टर्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है। दे आर टू सेक्टर्स, वन इज द पब्लिक सेक्टर एंड अनदर इज द प्राइवेट सेक्टर। So there are two sectors on the basis of ownership, who own the assets and responsible for the delivery of goods and services. So there are two sectors, private sector and public sector. Private sector is the individual sector or public sector for the all public. So in public sector most of the assets are owned by the government. What is the difference between public sector and private sector? So most of the assets are owned by the government. यहाँ पर ज़्यादातर असेट्स हैं वो गवर्नमेंट ही ओन्ड करेगा, परचेज करेगा, उसमें मालिकाना हक गवर्नमेंट का ही होगा, अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट की होगी और ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ पर वो ही असेट्स जो हैं वो या तो प्राइवेट होंगी, निजी होंगी, व्यक्तिगत होंगी, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की या एक से अधिक जो ग्रुप है, कमेटी है, उसकी होगी, तो इंडिविजुअल होगी वो। सेकंड डिफरेंस, ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। In the public sector, all the services are provided by the government, and in the private sector, delivery of services is in the hands of individuals. यहाँ जो सर्विसेज डिलीवर की जाएंगी दैट सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, वो किसी व्यक्तियों के हाथों में होगी। थर्ड डिफरेंस इज एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक सेक्टर्स are guided by the interest of the nation as a whole. All the activities of public sector are guided by the interest of the nation as a whole. It means motive जो है, motive to public welfare।
ऑल द पब्लिक वेलफेयर या मोटिव अर्न प्रॉफिट मोर एंड मोर। अर्न प्रॉफिट मोर एंड मोर, यहाँ का जो मेन मोटो है उस पब्लिक सेक्टर का, इंडिविजुअल उसको ऑन करने का गवर्नमेंट का, टू पब्लिक वेलफेयर जनता की भलाई के लिए, और वहाँ पर जो मेन मोटो है वो अर्न प्रॉफिट मोर एंड मोर। इन द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज फील सिक्योर्ड, जॉब सिक्योरिटी। In the public sector, employee feel the secure. It means there is job security and discipline and regular work. Job security, discipline and regular work. And in private sector, the jobs of the employees are less secured and the whims of the owners are above all. तो jobs are not secure. जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है और the whims of the owners are above all. ऑनर की जो इच्छा है वो ही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। The next difference is in the public sector, government raise money through taxes and other ways, and in private sector, to get such services we have to pay to money. And for example, railway, post office, रेलवे और पोस्ट ऑफिस दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर में हैं, जबकि कोई हम टिस्को, रिलायंस आदि देखें, ये है वो प्राइवेट सेक्टर में है, इंडिविजुअल सेक्टर्स में। तो देयर आर सम डिफरेंसेस अमंग द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। नाउ ए क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड कि why do government support public sector? Why do government support public sector? Give the some reasons. The answer is there are several things needed by the society as a whole. मतलब कितनी चीज़ों की ज़रूरत पूरी सोसाइटी को होती है एज ए होल, बट विच द प्राइवेट सेक्टर वुड नॉट प्रोवाइड एट ए रीजनेबल कॉस्ट, कि वो जो है सर्विस सबको चाहिए होती है। जैसे यहाँ रेलवे है, अब रेलवे जो पुअर पीपल्स के लिए लॉन्ग जर्नी करते हैं उनके लिए चीपेस्ट वे है, बट ये ही अब गवर्नमेंट को पता है कि ये सबकी नीड है, मतलब डिफरेंट लेवल्स के जो पीपल है, अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, सबके लिए ये नीडेड है। तो ऐसे में अगर ये प्राइवेट सेक्टर में होती तो गवर्नमेंट जितने कम रेट पर टिकट ले रहा है उससे कई गुना ज़्यादा रेट पर प्राइवेट सेक्टर टिकट लेता। तो प्राइवेट सेक्टर का जो हमने पढ़ा कि मेन मोटो क्या है, अर्न प्रॉफिट मोर एंड मोर, तो वो पब्लिक वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं देते, ओनली प्रॉफिट मोर एंड मोर। सेकेंड रीजन, सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी which is beyond the capacity of the private sector. For example, constructions of roads, railways, etc. इन जो सेक्टर्स में जो यूनिट्स आती हैं उन यूनिट्स को सेटअप करने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लॉट ऑफ मनी की ज़रूरत पड़ती है जो इनके पास इतनी अवेलेबल हो नहीं पाती। फॉर एग्जांपल, रेलवे ट्रैक बिछाना है, हाईवेज बनाने हैं, तो इनके ऊपर जो
एक्सपेंडिचर आते हैं वो लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं। थर्ड वन, देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये इनमें वो एक्टिविटी आती हैं जिनमें प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, ना कि प्राइवेट सेक्टर की। तो द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, और इसीलिए गवर्नमेंट को उनके ऊपर स्पेंड करना होगा। इट मीन्स कि जो बेसिक नीड्स हैं पब्लिक की, जो बेसिक नीड्स हैं, उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करना गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल पीपल्स कंज्यूम द फ्रेश वाटर, कि सब लोगों के पास फ्रेश वाटर मिलना चाहिए। ये फ्रेश वाटर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि इंडिविजुअल सेक्टर की। अब पब्लिक को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए, सप्लाई करवाने के लिए गवर्नमेंट को ही जो वाटर सप्लाई है, PHED वाटर सप्लाई है, वो अपने हाथों में लेनी होगी। अगर वो सप्लाई प्राइवेट सेक्टर को दे दी तो प्राइवेट सेक्टर वो पानी के जो बिल आएंगे वो बिल बहुत ज्यादा आएंगे, और गवर्नमेंट है वो वहन कर लेगी। चीपेस्ट वे में गवर्नमेंट को उसको प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो डीपेस्ट एरिया में ही क्यों ना रहता हो, और उसके लिए चाहे कितना ही स्पेंड करना पड़े। एजुकेशन भी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रीच टू द स्कूल। तो स्कूल तक पहुंचने के लिए सबके पास मतलब असेस में होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो डीपेस्ट एरिया, रिमोट एरिया है, वहां पर भी स्कूल सेटअप किए जाएं, उनके एजुकेशन के सिस्टम बनाया जाए, व्यवस्था की जाए, ना कि प्राइवेट सेक्टर ऐसी जगह नहीं लगाएगा जहां उसे इनकम नहीं हो रही। यहां चाहे 10 बच्चे बैठ के भी स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूल ओपन करना पड़ेगा, और यहां अगर 100 बच्चों में भी स्कूल में अर्निंग नहीं हो रही प्राइवेट सेक्टर में, तो स्कूल बंद कर देंगे। ऐसे ही हेल्थ सर्विसेज की बात करें कि हेल्थ सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर, it is the responsibility of government to provide the health facilities even in a remote area or a poor area or a TSP area, but the private sector does not responsible, and its main motto is profit more and more। तो ये उन एरियाज में ज्यादा लगाएंगे जहां कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, पेशेंट ज्यादा आते हों। ये उन एरियाज में भी लगेगा जहां लोग रहते हैं, भले ही पेशेंट वहां कम आते हैं। तो यही डिफरेंस है कि गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है पब्लिक सेक्टर को, बिकॉज द सम प्राइमरी ड्यूटीज, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, दे शुड प्रोवाइड द फैसिलिटीज। द अनदर क्वेश्चन इज importance of public sector in our society। What is the importance? So the public sector provides various things needed by the society as a whole, which the private sector will not provide at a reasonable price। कि वो reasonable price पर provide नहीं कर पाता है, तो वो चीजें गवर्नमेंट को provide करवानी होंगी। For example, constructions of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. The purpose of public sector is not just to earn profit, but to social service also, public welfare also. And the government of India buys wheat and rice from farmers at the फेयर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज लें कि जो PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन कार्ड से जो सप्लाई होती है व्हीट और राइस की एवरी मंथ, जो APL BPL फैमिलीज को, तो वो एक चीपेस्ट वे 2 रुपीज पर केजी व्हीट एंड 3 रुपीज पर केजी राइस सप्लाई बाय द गवर्नमेंट। इट कैन नॉट बी सप्लाइड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो वो केवल पब्लिक सेक्टर ही सप्लाई कर सकता है। कोरोना के टाइम में जहां गवर्नमेंट ने फ्री में डिलीवर किया, ये प्राइवेट सेक्टर
फ्री में छोड़ करके रीजनेबल कॉस्ट पर भी डिलीवर नहीं कर सकता। तो यहां तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पब्लिक को प्रोवाइड करवाना। There are a large number of activities which are the primary responsibility of the government. For example, health, education, we already discussed in this chapter. तो ये चीजें हैं कि एक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है, क्यों गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को इतना सपोर्ट करती है। Similarly, we know that the nearly half of India's children are malnourished, and a quarter of them are critically ill. Malnutrition, कुपोषण, जिनको प्रॉपर डाइट्स नहीं मिल पाती है। We have read about infant mortality rate. The infant mortality rate of Odisha is 57 or MP 59 is higher than some of the poorest region of the world. Means जो poorest region है उनसे भी ज़्यादा वहाँ पर infant mortality rate जो है वो ज़्यादा है। तो government also need to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facility for the poor and food and nutrition. It is also the duty of the government to take care of the poorest and most ignored section or regions of the country through increased spending in such years. और इसीलिए गवर्नमेंट ने जो रिमोट एरियाज हैं उनको टीएसपी और नॉन टीएसपी एरियाज में डिवाइड किया है। टीएसपी मीन्स ट्राइबल जो एरियाज हैं जिनके ऊपर और ध्यान देने की गवर्नमेंट को जरूरत है। So students, I hope the chapter is clear, all the topics are clear.